हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 1C के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑस्किलेशन इन 1 मिनट, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो हमको बोला जा रहा है कि 40 ऑस्किलेशन इन 1 मिनट। हम क्या जानते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट 1 ऑस्किलेशन। तो 1 ऑस्किलेशन कितने में कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 40 ऑस्किलेशन कंप्लीट हो रहा है 60 सेकेंड में। तो 1 ऑस्किलेशन कितने में कंप्लीट होगा, 60/40। 0 0 कैंसिल, 4 1s are 2 कैंसिल, रिमेनिंग 4 5s are, तो 1.5 सेकेंड इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब हमको निकालना है फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, तो 1/1.5, या फिर हम इसको ले सकते हैं 10/15। तो 10/15 कितना हो जाएगा, 0.6666। दिस इज रिकरिंग डेसिमल, तो आप इसको लिख लोगे 0.67 हर्ट्ज या फिर सेकेंड इनवर्स। ये हो गई इसकी फ्रिक्वेंसी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोल रहा है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड हमको टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आगे हमको क्या बोला है, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 टाइम पीरियड मीन्स 1/2, कितना हो जाएगा 0.5 हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड। आगे आपको बोला व्हाट नेम इज गिवन टू सच अ पेंडुलम। तो जब किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है तो उस पेंडुलम को बोला जाता है सेकेंड्स पेंडुलम। ठीक है, जब भी किसी टाइम पे पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा 2 सेकेंड तो उस पेंडुलम का नाम होता है सेकेंड्स पेंडुलम। ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। Question number 3 में क्या गया, a second pendulum is taken into a place where acceleration due to gravity falls to 1/4। तो सबसे पहले देखो सेकंड पेंडुलम में मतलब टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकेंड। अब बोला जा रहा है ये एक ऐसी प्लेस पर ले गया जहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो 1/4 हो गया। तो इनिशियल ग्रेविटी इसकी G1 जो थी वो G थी, बट G2 कितनी हो गई, G/4। आगे क्या बोला जा रहा है, how is the time period of the pendulum affected if at all, give reason what will be its new time period। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि टाइम पीरियड कैसा अफेक्ट होगा। तो इनिशियल को T1 ले लो, आपको T2 की वैल्यू निकालनी है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला होता है T = 2π√L/G। ठीक है, अब हमको 2 टाइम पीरियड दिया है तो 2 T1/T2 कर दो इज इक्वल टू 2π√L। वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, G1 और G2 की। ठीक है, तो 2π कैंसिल हो जाएगा, √L कैंसिल हो जाएगा, तो T1/T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/√G1 अपॉन 1/√G2। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, आपको क्या पता है 1/2/3/4 होता है, तो ये इक्वल टू होता है 1/2 इंटू 4/3 की। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, T1/T2 इज इक्वल टू √G2/√G1। ठीक है, अब हम देखेंगे G2 और G1 की वैल्यू क्या है। तो G2 की वैल्यू क्या है, G/4, और G1 की वैल्यू क्या है, G। तो ये हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो T1/T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √G2 की वैल्यू कितनी है, G/4, और G1 की वैल्यू कितनी है, √G। इसको सॉल्व करेंगे तो T1/T2 इज इक्वल टू √G कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा √, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 4 की वैल्यू क्या होती है 2, और √1 की वैल्यू क्या होती है 1। तो T1/T2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू T1। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। आपको क्या करना है, सिर्फ दोनों टाइम पीरियड को
कंपेयर करना है, तो हम क्या कर देंगे T1/T2 2 पाई फॉर्मूला बस हमको अप्लाई करना, जो जो कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, √1/G1 अपॉन √1/G2, ठीक है। अब √1/G1 और √1/G2 है, तो यहाँ पर 4 फ्रैक्शन हो गए। तो जब भी फ्रैक्शन ऐसा दिया होता है तो उसका मतलब होता है 1/2, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, इंटू 4/3। इसीलिए हम इसको क्या किए हैं, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो √G2/G1 हो जाएगा, 1 का तो कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये G2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ मान लो 1 है तो ले लो, और यहाँ मान लो 1 है तो ले लो, तो ये 1 1 हमने हटा दिया। अब वैल्यू बस पुट करो, तो G2 की वैल्यू क्या थी, 1/4 ऑफ इनिशियल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसलिए G/4 कर दिया। जी अब G भी कैंसिल हो गया। अब ये √1/4 है, तो अब √1/4 को जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 × T1 = T2, मतलब न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ओल्ड टाइम पीरियड का 2 टाइम्स। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ओल्ड टाइम पीरियड आपका क्या था 2 सेकेंड, तो न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 × 2 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर G = 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, टेक पाई = 3.14 मीटर। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, मतलब L की वैल्यू निकालनी है। टाइम पीरियड तो हमको दिया नहीं, लेकिन हमको क्या बोला है, सेकंड पेंडुलम, मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। जी की वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर होती है, बट यहाँ पर हमको 10 बोले, इसलिए आपने 10 लेना है। पाई की वैल्यू आप 22/7 और 3.14 दोनों ले सकते हो, बट यहाँ पर हमको 3.14 बोले, इसलिए 3.14 लेना है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T होता है 2 पाई √L/G। वैल्यू पुट करो, T की वैल्यू क्या दी है 2 = 2, पाई की वैल्यू 3.14, √L की वैल्यू निकालनी, G की वैल्यू दी है 10, 2 2 कैंसिल, 1/3.14 = √L/10। अब अंडर को इधर भेजोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, = L/10। अब L की वैल्यू निकालनी है, तो L यहाँ छोड़ दो, इस पूरे को क्या करेंगे 1/3.14 का स्क्वायर इंटू, ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में। तो जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी 1.0142 मीटर। बस आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, बस इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ट्रांसफर कैसे करना है, वो पता होना चाहिए। तो ये तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, बट इसके आगे क्या करेंगे, तो इस अंडर को जब इस तरफ भेजेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो सेम है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ 2 पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 9 मीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कर ही लेना, ठीक है। तो 2 टाइम पेंडुलम है, तो एक का टाइम पीरियड T1 मान लो, एक का टाइम पीरियड T2 मान लो, एक का लेंथ L1 मान लो, एक का लेंथ L2 मान लो। अब T = क्या होता है 2 पाई √L/G। तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा T1 और L1, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज होगी नहीं। सेकेंड के लिए हो जाएगा L2/G। अब 2 पाई कांस्टेंट है, कट गया, G कट गया, तो T1/T2 = √L1/√L2, ठीक है। अब अगर वैल्यू दी हुई है, क्या दी है, लेंथ दी है 1 मीटर एंड 9 मीटर, तो पुट कर दो। तो T1/T2 लेंथ 1 और इसका लेंथ 9, तो T1/T2 = 101 की वैल्यू 1 और 109 की वैल्यू 3। तो क्या आ गया, T1/T2 = 1/3। बस बहुत सिंपल है, आपने बस वैल्यू पुट करते जानी है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंडुलम कंप्लीट्स 2 ऑस्किलेशन इन 5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड, इफ G = 9.8 फाइंड इट्स लेंथ आल्सो। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको बोला है 2 ऑस्किलेशन इन 5 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या होता है, 1 ऑस्किलेशन in 1 second, how many time it will take to complete 1 oscillation।
तो 2 ऑस्किलेशन 5 सेकेंड में कर रहा है, तो 1 ऑस्किलेशन कितने में करेगा 5/2 मतलब 2.5 सेकेंड में। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका 2.5 सेकेंड। अब हमको क्या बोला है फाइंड इट्स लेंथ इफ g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है t इज इक्वल टू 2π/L/g। L की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, t और g की वैल्यू पता है, पाई तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमको पता है, तो बस वैल्यू पुट करो 2.5 इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू या तो 3.14 रखो या 20/7 रखो, इट इज अप टू यू। एल जी की वैल्यू 10 रख सकते हो जहाँ वहाँ जहाँ जी की वैल्यू नहीं दी हो, यहाँ हमको दी हुई है तो 9.8 ही रखना है। अब बस आपने ये सॉल्व करना है। 2.5 ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएंगे और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, इस इक्वल टू √L/9.8। अब स्क्वायर रूट को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 9.8 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लेंथ आ जाएगा 1.55 मीटर। बस हमको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के बाद लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 1.55 मीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया है, द टाइम पीरियड्स ऑफ टू सिंपल पेंडुलम्स एट अ प्लेस आर इन द रेशियो 2:1। तो दो पेंडुलम है तो T1:T2 ले लो, क्या दिया है 2:1। अब हमको क्या बोल रहे हैं What will be the ratio of their length, तो हमको निकालना है L1:L2, ठीक है। अब हमको पता है T इज इक्वल टू 2π/L/g, ठीक है। T1/T2 ले लो, 2π तो कांस्टेंट है ये चेंज होगा नहीं, लेंथ का निकालना है, g की वैल्यू भी कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट कर दो, तो T1/T2 इज इक्वल टू क्या हो गया √L1/L2, ठीक है। बस वैल्यू पुट करो 2/1 इज इक्वल टू √L1/√L2 को एक साथ लिख लेते हैं। आप इस 100 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2/1 का स्क्वायर इज इक्वल टू L1/L2, तो L1:L2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो बस ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो और फिर वैल्यू पुट करो। ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। एक जगह पे टी की वैल्यू दी है तो एल फाइंड करना है, एक जगह एल की वैल्यू दी है तो टी फाइंड करना है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इट टेक्स 0.2 सेकंड फॉर अ पेंडुलम बॉब टू मूव फ्रॉम वन मेन पोजीशन टू वन एंड व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है। तो आपका पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकिंग टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन। वन ऑस्किलेशन मतलब क्या होता है, अगर ये आपका पेंडुलम है, ये इसके दो एक्सट्रीम एंड है, तो फर्स्ट वो यहाँ से यहाँ जाएगा 1, फिर यहाँ से यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ आएगा 3, फिर वापस आएगा 4। तो जब ये 4 राउंड होते हैं तब वन ऑस्किलेशन कंप्लीट होता है। अब हमको क्या बोला है, इसके मीन पोजीशन से वन एंड जाने में इसको 0.2 सेकेंड लग रहे हैं, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो सेम टाइम में वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ जाएगा, इसीलिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 0.2 और कितने राउंड लेगा ये 4, तो ये हो जाएगा 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो बस यही है हमारा आंसर यहाँ पे। आपको बस ये याद रखना है कि अगर वन एंड बोला है तो इसका मतलब है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आप सिर्फ 2 नहीं लोगे, आप क्या लोगे, यहाँ से वो एक बार और मीन पोजीशन पे आएगा, फिर दूसरी जगह जाएगा। तो ये फर्स्ट हाफ हुआ, फिर ये सेकेंड, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, इसीलिए ये इंटू होगा 4 से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर इज हाउ मच टाइम डज द बॉब ऑफ सेकेंड पेंडुलम टेक टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू ऑफ इट्स ऑस्किलेशन टू द अदर एक्सट्रीम। तो सेकेंड पेंडुलम मतलब टाइम पीरियड दिया है 2 सेकेंड। अब हमको बोला जा रहा है कि ये पेंडुलम है,
एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में जाने में कितना टाइम लेगा, ना कि मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम तक आने में कितना टाइम लेगा। तो टोटल कितना होता है 4, तो यहाँ पर कितना ले रहा है 2, मतलब इसके 2 को डिवाइड करेंगे आप किससे 2 से, ठीक है। तो 2/2 कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, तो कितना टाइम लेगा ये 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 का सारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो ये सीरीज में हम हर चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करते जाएंगे। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। And if you have any queries and suggestions, so please write in the comment section and subscribe the channel. Thank you everyone.